हेलो दोस्तों, देखिए आज पढ़ने वाले हैं हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपको पता है कि ईपी बोर्ड ने क्या कर दिया है, जो 12th क्लास 10th क्लास वाले हैं उनका टाइम टेबल क्या कर दिया, जारी कर दिया। आपको पता है कि 24 तारीख से क्या होने वाले हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं उनको यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास 14 दिन बचे हैं। ठीक है, तो 14 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है जिससे आप कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स यहाँ पर एग्जाम में प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, उनकी क्या करा रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो उसको क्या करना होगा, हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब करना होगा कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो आपको पता है कि जब किसी सिस्टम पर कोई कार्य किया जाता है, जब किसी सिस्टम पर कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य क्या होता है, उस सिस्टम में एक प्रकार की एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वही एनर्जी क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, केवल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की। तो आपको पता है कि द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक समान क्या ले लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लिया है। ठीक है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को या बोल सकते हैं बिंदु आवेश को लेके आते हैं। ठीक है, तो हमें पता है सीधा सा कि बिंदु आवेश को जब यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो वो कार्य क्या होता है, इस द्विध्रुव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसकी। तो देखिए क्या होता है, प्रारंभ में हम यहाँ से कोई भी आपका क्या करते हैं, अनंत से इन्फाइनाइट से कोई भी आपके जो आपके आवेश होते हैं उनको लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए या ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा और उसको क्या किया, हमने थीटा कोण पर घुमाया। ठीक है, तो जो हमने घुमाया इसके लिए उसमें हमें क्या करना होगा, कुछ कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है वही क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में क्या हो जाता है, आपका संचित हो जाता है। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है। ठीक है, बात क्या रखनी है आपको यहाँ पर, देखिए क्या होता है, हम मानते हैं कि माना हमारा जो आपका जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बना है ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो प्रारंभ में आपके कहाँ थे, अनंत पे थे, इनफाइनाइट पे थे। ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश था और ये आपका माइनस क्यू आवेश था। ठीक है, तो हम मानते हैं कि प्रारंभ में क्या था, आपका जो आपका ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश जिसके आपको मिलकर क्या बनता है, आपका द्विध्रुव बनता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम पहले बोल सकते हैं पहली कंडीशन में कि इसको हम क्षेत्र के लंबवत इसके अंदर लाते हैं। ठीक है, क्षेत्र के लंबवत इस प्रकार से क्या करते हैं, इसके अंदर हम लेके आते हैं। तब हम इसके बोल सकते हैं कि हमें कितना वर्क करना होगा या कितना वर्क हमारे द्वारा किया गया या सिस्टम को यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया गया उसकी गणना करते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन फिर क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर लाकर क्या करते हैं, किसी एंगल पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वहाँ पर कितना वर्क किया जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको वर्क करने पड़ेंगे। एक तो क्या होता है कि इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे, तो वो कार्य है। दूसरा हमने इसको क्या किया, थीटा कोण पर रोटेट किया, वो कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक तो इसको अनंत से लेके यहाँ तक आए। ठीक है, तो कितना कार्य करना होगा, प्लस साथ ही साथ इसको थीटा कोण पे क्या किया, हमने रोटेट किया, तो कितना कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है, देखना है आपको, एक नए डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, इस बात लिखेंगे इसके लिए। देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है आपका और जो नेगेटिव चार्ज है दोनों की प्रकृति कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वैद्युत क्षेत्र की इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इसको इधर लेके आएँ, पॉजिटिव चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लेके आएँ, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो विपरीत लेके आते हैं तो कार्य क्या किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र पर किया जाता है। ठीक है, कार्य कहाँ किया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आ रहा है, तो सीधी सी बात है दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसको यहाँ तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो माइनस क्यू आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए हमें कार्य नहीं कर पाना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो स्वतः क्या करता है, इस आवेश पर कार्य करता है, इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने सिस्टम पर जितना कार्य किया, ठीक है, वो तो क्या होगा, इस प्लस क्यू के कारण होगा, और सिस्टम पर या बोल सकते हैं कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसने सिस्टम पर कितना कार्य किया, तो वो माइनस क्यू के कारण होगा। तो ध्यान रखना कि जब हम इसको कोई एनर्जी देते हैं या बोल सकते हैं इस पर जो कार्य करते हैं डब्लू, ठीक है, वो तो होगा आपका प्लस का, धनात्मक होगा। और यहाँ जो माइनस क्यू आवेश है ये स्वतः इसके अंदर आता है, तो यहाँ पर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र इस पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, आपका माइनस का होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है,
परंतु दोनों आवेशों को लेकर आ रहे हैं, तो जितना कार्य हमने इस सिस्टम पर किया या सिस्टम को यहाँ तक लाने में या वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ तक लाने में किया, उतना ही कार्य वैद्युत क्षेत्र क्या कर देता है, इस माइनस क्यू को यहाँ तक लाने में करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक लाने में, क्षेत्र के लंबवत लाने पर जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा आपका, W1 मान सकते हैं इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, तो अगर इसको हम देखें प्लस और माइनस करके, तो क्या हो जाएगा, टोटल कार्य क्या होगा आपका, W1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव था वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर आया। ठीक है, अंदर आया और किस कंडीशन में आया, हमने माना था कि उसको हम लंबवत लेके आए हैं। ठीक है, तो उस समय जो वर्क इसने किया था या इस पर जो वर्क किया गया था वो क्या था, आपका 0 था। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो आपका लंबवत आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, इसको हमने क्या किया, एक सूक्ष्म कोण इस प्रकार से ठीक है, कितना, ये पहले 90 डिग्री था आपका। ठीक है, ये 90 डिग्री था। अब हमने क्या कर दिया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से हमने सूक्ष्म कोण थीटा कोण पे क्या कर दिया, इसको रोटेट किया हल्का सा। ठीक है, या बोल सकते हैं डी थीटा रोटेट किया। तो आपको पता है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस पर कितना कार्य किया जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आपको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखनी है। ठीक है, तो सीधा सा फार्मूला होता है आपका कि W इक्वल क्या होता है, W इक्वल होता है पी ई और कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यही होता है ना, यही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक बार दोबारा से देखना है आपको। डी थीटा कोण पर घुमाने पर किया गया कार्य कितना होता है, तो PeW2 बराबर, ठीक है, PE सीधे लिखेंगे, पहले W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो यही चीज़ आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है। देखो प्रारंभ में जो आपका एंगल था वो कितना था, आपका जो θ1 था वो कितना था, 90 डिग्री था। ठीक है, और इसको घुमाकर कितना लेके आए हम, θ डिग्री, तो जो θ2 होगा वो कितना हो जाएगा, θ हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हमको क्या करनी है, पुट करनी है। तो W इक्वल क्या हो जाएगा, W2 मान लें, इसको हो जाएगा PE, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos θ1, और θ1 की जगह क्या करना है आपको 90 डिग्री, माइनस cos θ2 की जगह क्या कर देना है, θ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W2 इक्वल हो जाएगा आपका PE, और आपको पता है cos 90 का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यहाँ से cos θ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, W2 इक्वल माइनस का PE cos θ। ठीक है, ये तो आपका W2 आया, और आपको पता है कि W1 कितना आया था, तो बताया था कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के जब लंबवत उसके अंदर प्रवेश कराते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, तो बताया था कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो दोनों क्या होते हैं, समान दूरी तय कर वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं। तो एक तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के ऊपर कार्य करता है, और दूसरे पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र स्वतः उस पर कार्य करता है, और दोनों के मान इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों क्या कर देते हैं, दोनों के वर्क को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत लाकर थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो W इक्वल हो जाएगा आपका W1 प्लस W2। तो यहाँ से देखेंगे W इक्वल क्या हो जाएगा, तो W इक्वल हो जाएगा, देखो W1 क्या था, 0 था, और W2 क्या था, तो माइनस का PE cos θ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इक्वल हो जाएगा
माइनस का पीई कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो अर्थात क्या होगा, किया गया कार्य ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अतः क्या हो जाता है, U बराबर W या W बराबर U। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, U बराबर जो आपकी एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का पीई कॉस थीटा, ठीक है। तो यही क्या होगी, आपकी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्या करना है, और भी आपके टॉपिक होंगे, उनके लिए क्या करेंगे, आगे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है,